छू कर मेरे मन को दिया तूने कुछ इशारा। कैसे हो सारे, स्वागत है कमेंट से यार के मैं, नमस्ते सभी को। आज मैं ना कुछ एचआर का, एचआर लोग हैं तो एचआर की थोड़ी बहुत ही कुछ पढ़ रहे थे, तो मन में एक सवाल उठा कि क्या लोग जनरली किस तरह की कंपनी ऐसा जॉब प्रेफर करते हैं। आपको मैं थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ। आप मान लीजिए कोई XYZ कंपनी में काम करते हैं, ठीक है जी, एंड उस कंपनी में आप अराउंड 9.5 से 10 लाख CTC के रूप में कमा रहे हैं, जो आपको मिल रहा है। पर उसमें के लिए आपको थोड़ा काम करना पड़ता है। आपको पता है वर्क फ्रॉम होम में कभी कभी 10-10 12-12 घंटे भी काम करना पड़ता है, और कभी कभी वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ता है, ठीक है जी। पर अब आपका मन कर रहा है कि हम करें स्विच। अब स्विच करने के लिए आपने ट्राई किया, तो आपने एक इंटरव्यू क्रैक किया, फिर दूसरा इंटरव्यू क्रैक किया, फिर तीसरा इंटरव्यू क्रैक किया, तो आपने 3 इंटरव्यूज क्रैक कर लिए। अब आपके मन में आ रही है दुविधा कि मैं कौन सी कंपनी चुनूं। तो मेरे सारे सिनेरियो समझना, उसके बाद सोचना कि आप हो तो आप कौन सी कंपनी चुनोगे। पहला ऑप्शन ए हम ले लेते हैं। एक ऐसी कंपनी है जो बोलती है कि जैसा आप काम पिछली कंपनी में करते हैं XYZ कंपनी में, उस तरह का ही बर्डन होगा और उस तरह का ही काम होगा। एंड पहले आप अराउंड 10 ले रहे थे, अभी हम आपको 15 लाख पर एनम का CTC दे सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है जी, ये तो काफ़ी अच्छा 50% हाइक मिल रहा है, एंड दैट्स अ डिसेंट हाइक, ठीक है जी। उसके बाद आप गए बी कंपनी में जिसने आपको सिलेक्ट किया। बी कंपनी कहती है कि देखो भाई, हमारा मेन है कि हम किसी अपने एम्प्लॉय पे बर्डन नहीं डालते। हमें ना अपने एम्प्लॉयज़ पे अगर हम बर्डन नहीं डालेंगे ना, तो हमें उनकी अच्छी प्रोडक्टिविटी दिखती है, इसलिए हमने बहुत लिमिट कर रखा है। कोई भी एम्प्लॉय हमारा वो 35 आवर्स पर वीक से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, मतलब 7 आवर्स अ डे एंड 5 डेज अ वीक, और कोई वीकेंड नहीं है उसके। ओवर टाइम बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप ओवर टाइम करें या वीकेंड्स पे आए, बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस बनी रहे एंड एम्प्लॉय भी खुश हो और कंपनी भी खुश हो, ठीक है जी। पर इसके लिए हम आपको जो सैलरी देने वाले हैं, द बी कंपनी इज गोइंग टू गिव द सैलरी ऑफ 12 लाख पर एनम। काम वही होगा जो आप पिछली कंपनी में काम करते आ रहे हैं, बट हाँ बर्डन हम आपका घटा देते हैं। बर्डन मैं आपको कि आपको वीकेंड में भी काम करना पड़ता था, ओवर टाइम 12-12 घंटे भी कभी भी काम करना पड़ता है, वो सब नहीं है हमारे यहाँ पे। 7 आवर्स अ डे, 5 डेज अ वीक, ठीक है जी। उसने कहा चलो ये ऑफर भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। अब वो गया थर्ड कंपनी पे, यानी कि सी कंपनी, सी पे, ठीक है जी। तो अब सी कंपनी में गया तो सी कहती है कि अच्छा ओके। तो उन्होंने कहा कि काम हम आपको सेम देंगे, ठीक है, बर्डन भी हम आपको सेम देंगे जितना आप पिछली कंपनी से ले रहे थे। कभी कभी वीकेंड में भी काम करना पड़ता था, कभी कभी 12-12 घंटे भी काम करना पड़ सकता है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में तो भाई ऐसे ही चलता है। पर हम आपको सैलरी देंगे 14 लाख पर एनम, पर साथ में हम आपको देंगे 2 लाख के स्टॉक ऑप्शंस, जो आपको आपको हर साल दिए जाएंगे 2 लाख के स्टॉक ऑप्शंस। तो आप चुन लीजिए, आप सोच लीजिए। तो अब आप मुझे अपना ओपिनियन देना कि आप होते तो आप कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी चुनते, ठीक है। और अगर जब आप कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो कि आई विल बी चूजिंग ए, साथ में अगर अपनी एज लिख दोगे ना, तो ये मेरे लिए बहुत भला हो जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा ना जानना चाहता हूँ कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है विद द एज। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एज है 30, तो आप लिखेंगे 30, एंड मेरी शादी हो चुकी, मेरे बच्चे हैं, तो मैं चुनता हूँ बी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 30-B ऐसे करके कमेंट करना, और मुझे बताना है कि आपके हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं कि कोई ऑफर गलत नहीं है, कोई ऑफर सही नहीं है, इसमें है कि मुझे बस जानना है कि लोग ज़्यादा क्या प्रेफर करते हैं। और ये एज पे भी मुझे लगता है कि कुछ हद तक मैटर करता है, इसलिए मैंने सबको कहा है कि अपनी एज डैश अपनी ऑप्शन। कंपनी ए जो 15 लाख दे रही थी, कंपनी बी जो 12 लाख दे रही थी, कंपनी सी जो 14+2 लाख दे रही है, ठीक है जी। तो आप ये जो बात है वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। एंड सवाल इंटरेस्टिंग लगा, मतलब लगा कि HR के लेवल का सवाल था, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको लगता है कि ऐसे सवाल मैं आगे भी पूछा करूँ, ऐसे मज़ा मज़ा आता सुनने में, तो लाइक करके प्रोत्साहन, पर कमेंट में भी बता सकते हो कि भाई ऐसे सवाल मज़ेदार लगते हैं, आगे पूछना। इससे थोड़ा माइंड वर्क करता है, और जब जब आगे जाके डिसीजन लेने का टाइम आता है, तो ऐसा डिसीजन लिया जाता है क्योंकि आपने उस चीज़ के बारे में पहले सोच लिया था, ठीक है जी। तो वीडियो अच्छी लगी एंड कमेंट कर देना, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करके, कमेंट तो आप कर ही रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। नमस्ते।